कराची में ट्रांसपोर्टर्स और हैवी मशीनरी के दरपेश मसाइल के हल के लिए ट्रांसपोर्टर तंजीम की मुकामी होटल पर अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में ट्रांसपोर्टर्स के साथ ताजर बरादरी की भी शिरकत। इजलास में मुल्ला सैयद, कौमी इत्तेहाद आल ट्रांसपोर्ट डंपर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शाह बाजोड़ी, नायब सदर गरान मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ज़ादा, ताजिर बरादरी के सदर अली गुल खान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जान, आगरा ताज के सदर सुल्तान ज़ेब, मीरा नाका के सदर सैयद खान समेत और ट्रांसपोर्टर तंजीम के अहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुल्ला सैयद, कौमी इत्तेहाद ट्रांसपोर्ट डंपर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शाह बाजोड़ी, मोहम्मद ज़ादा, सैयद खान, गरान मोहम्मद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, डंपर और हैवी मशीनरी वालों के साथ सुतीली माल जैसा सलूक किया जा रहा है। सिंध हुकूमत डंपर और हैवी मशीनरी के दिन के औकात में शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद है, तो सुबह बलोचिस्तान की तरफ डंपर के ड्राइवर के मारा और जलाया जा रहा है। पूरे मुल्क को चलाने वाले ये डंपर और हैवी मशीनरी के मालिकान को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों से मुतालबा किया, डंपर और हैवी मशीनरी को दिन के औकात में शहर में दाखिले पर जो पाबंदी आयद है इसे ख़त्म किया जाए, नहीं तो दीगर सूरत में हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। आज हमारा काबीना इजलास था। मुल्क में गैर संजीदा सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल है और आप लोगों को पता है कि हमारा हुकूमत और डर और ट्रक पे चलते और एक सुबह जो है 2 सुबह दहशतगर्दी के हवाला है और सुबह में हमारा डाकुओं के हवाला है। हमारे डैम पर रात को अगवाकार ले जाता है और दिन को पुलिस गर्दी है। आपको पता है कि हमारी ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर पिसा हुआ तबका है और ये 100% टैक्स देने वाला तबका है। इसके साथ ये जुल्म है कि अभी आपको देखे ये हमारा ट्रांसपोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है। एक तरफ अगर देखा जाए तो हमारा रोज़ी चूल्हा जलते तो ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बॉर्डर पे जो एरिया जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। यहाँ पर पोर्ट पे पुलिस गर्दी है, तो हमारी ट्रांसपोर्ट इस वक्त बिल्कुल पिसा हुआ है और हमारी अपने इदारों के सरबराहान से और मजहबी और सियासी सरबराहों से हमारा दरख्वास्त है कि खुदारा ट्रांसपोर्ट पर रहम करे और ये गैर संजीदा सूरत हाल को ज़रा देखे और ये पाबंदियाँ जो है हमारे से उठाए। तो इतना इसी हवाले से हमारा आज मैंने अपने नौजवान ट्रांसपोर्टरों को बुलाया था ताकि वो ख़ुद आए और अपना ट्रांसपोर्ट का और अपना जायदाद का हिफाजत ख़ुद करे। कि हमने आज अपना काबीना इजलास बुलाया था और हमारी पूरा कराची में जितना यूनियन है वो इसके साथ हमारा बात हो रहा है। बड़ा पावर शो होगा और इंशाल्लाह मजबूत इक़दाम उठाएगा इसके बाद, पावर शो के बाद। आज का जो इजलास होता है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले होता था। कराची सुबह सन में हमारे ट्रांसपोर्ट के साथ बहुत जुल्म होते हैं कि उनके जिधर भी अगर रोड का स्टेडियम हो जाते तो वह हमारे डंपरों को जला देते। दूसरा ये है कि हमारे डंपरों के साथ ट्रांसपोर्ट वाले भी बड़े ज़्यादती कर रहे हैं। मैं लेरी की बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद वो लेरी का रिहायशी हूँ, मैं उधर की बात कर रहा हूँ कि मेहराना के पुल पे कुछ दरिंदे खड़ा हुए कि बाकायदा वो गाड़ियों से समझ लो एक बता ले रहे हैं और बाकायदा वो जो मोटरसाइकिल वाले को भी पकड़ देते उसको भी 2500 3 हज़ार रुपये चालान देते। तो मजदूर आज में वो कहाँ से भर लेते? क्योंकि मेरा ट्रैफिक आई जी से ये दरख्वास्त है कि इस तरह जो चौक भी दरिंदे खड़े हुए ट्रैफिक की शक्ल में इनको रुकदाम करे ताकि आइंदा किसी गरीब के साथ इससे सलूक न करे। इजलास हुआ काबीना की तो ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से और आगे अपना कौम के हवाले से हुआ। मसलों का तो अंबार लगा हुआ है, हर चीज़ में, ट्रांसपोर्ट में, आवाम में, सब में अफरा तफरी और नफरत की एक बदबू आ रहा है। तो हमारे ट्रांसपोर्ट जो बड़ा हाई ट्रांसपोर्ट है, डैम्परों का पास तकरीबन 90% लेसन है और 80% ईवी लेसन है। बाकी ये जो मोटरसाइकिल है, कार है, इनका पास तो कुछ भी नहीं है, इसका पास तो कागज़ भी नहीं होते हैं और ये गाड़ियों के बीच में घुस रहे, अपना जल्दी कर रहे, तो इस वजह से ये शिकार हो रहे हैं। कोई जानबूझ के कीड़े को भी नहीं मारते। तो हादसा तो अल्लाह की तरफ से है। अगर गवर्नमेंट
कानून लागू करते, जितना बड़ा गाड़ी का ऊपर लागू है इतना छोटा का ऊपर भी लागू है। तो इसके लिए गवर्नमेंट इकदाम उठाए, छोटों को भी देखे बड़ों को भी देखे। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह हम बात कर रहे हैं कि भाई अपना ड्राइवरों का जो लेसन नहीं है वो कानूनी तौर पर बनाए, लेकिन तकरीबन बना हुआ है। लेसन बगैर लेसन का कोई करोड़ 2 करोड़ रुपए का गाड़ी बगैर लेसन का ड्राइवर को नहीं देते। अभी तक कोई ऐसा हज़ारों में से एक मसला होगा, वरना कोई मसला नहीं हुआ। ये हमारा साथ जुल्म कर रहे हैं, और आवाम अगर डैम्परों को बंद कर रहे तो इसका घर कैसा आबाद होगा, इसका घर कैसा बनेगा, रोड कैसा बनेगा, इसका बगैर तो बनते ही नहीं। आवाम अगर ट्रांसपोर्ट को मजबूर करे वो तो अपना गाड़ी बेच के कोई और काम शुरू कर देगा आसानी से, लेकिन ये आवाम को ये चीज़ और महंगा हो जाएगा। हम जब डीजल पे बात करते हैं और चीज़ों पे बात करते हैं तो आवाम के सोचते हैं कि आवाम को चीज़ आसानी से मिले और कम में मिले। अगर डीजल बल्टे, हर चीज़ बल्टे, लॉटरी एक्सेस बल्टे, जो हम बात करते हैं टोल टैक्स बल्टे, इसका जोर सब आवाम के ऊपर जाता है। क्यों? आवाम ने घर बनाने, मकान तो आवाम ने बनाने, तो आवाम के साथ हम कवरेज करते हैं और ये हमारे मुखालिफ आवाज़ें उठा रहे। हम इस यूनियन का हिस्सा है, इस यूनियन का हम जनरल सेक्रेटरी है, और फिर दूसरा हमारा सदर साहब तो गवर्नमेंट पे तनकीन कर रहे हैं। हम खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यूसी का फाइनेंस सेक्रेटरी हो, और इंशाल्लाह ये जो जितने भी ट्रांसपोर्ट का मसले मसाइल है इसको हम आगे लेके जाएगा। इस पे हम लोग को मेयर के साथ भी बैठ के बात करेगा, और जो हमारा वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जिल मेमन साहब है उसके साथ भी हम बैठ के बात करेगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रहे, जिस तरह का बड़े गाड़ियों को चालान दे रहे या कोई ऐसे मामले हैं ना। एक तरफ से सदर साहब तो बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। बतखोरी जो लोग को बता दे रहे हैं ट्रैफिक वाला को, अगर वो रोड बंद है या आज़ाद है, उस रोड पे उसका गाड़ी आज़ाद है। जो हमारे जैसा गरीब वो है ना, हम अपने आप को गरीब बता देगा। अगर वो ट्रैफिक वाला को बता ना दे रहा है तो वो उसका खुला रोड, ये देखो बाईपास वाला रोड क्यामानी पोर्ट तक जा रहा है, ये रोड खुला है, ये बंद नहीं है, इसमें भी हमारा गाड़ी बंद है। अगर हम बता दे रहे तो आज़ाद है, अगर नहीं दे रहे तो हमारा गाड़ी बंद है। तो इंशाल्लाह इस पे हम लोग को आगे जाएगा। आला मुकाम तक शर्जुल मेमन साहब के साथ भी बैठ के बात करेगा कि सर हमारे साथ ये ज़्यादा हो रहे, तो इंशाल्लाह ऐसे ज़्यादातर हम लोग को किसी को नहीं देगा। अनवर भाई, सबसे पहला तो मैं आपका चैनल का टीवी चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आके यहाँ से हमारे आवाज़ आला मुकाम तक पहुँचा रहे। इस पर मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बाकी आज जो हमारा मीटिंग हुआ, काबीने का मीटिंग हुआ मलासत कौमी इत्तेहाद ऑल ट्रांसपोर्ट डैम्पर एसोसिएशन का, तो उसमें चंद मसाइल थे कि मसाइल तो बहुत है, जैसा हमारा नायब सदर ने बोला मसाइल तो बहुत है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे कि वो ज़रूरी होते, और उस ज़रूरी मसाइल को हम आगे आला मुकाम तक पहुँचाए, उसको उसके सामने रखे ताकि वो हमारा मदद कर सके, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। वो हम एक पाकिस्तानी है, जैसा हमारे गवर्नमेंट के अफसरान पाकिस्तानी है, इसी तरह हम भी इस पाकिस्तान के शहरी है, और जिस तरह पाकिस्तान के एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ है, एक आम शहरी को नौकरी दिया जाते है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारोबार कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट है हमारे जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान की माईशत के अंदर, तो हमें कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे कि ना हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, हमारी गाड़ी जलाया जाते, हमारी गाड़ी बेला वजह बंद कर रहे, FIR काट रहे, बतखोरी हो रहे। तो हम परज़ोर मुतालिबा कर रहे हैं हमारे आला अफसरान से, IG साहब से, DIG साहब से, और जितने वज़ीर आला साहब है मुराद अली शाह साहब, तो हम कोशिश भी करेगा कि इस मसलों मसाइल में हम उनके साथ मुलाकात भी करें, और हम एक मुतालिबा भी कर रहे कि हमारे साथ वो सुतीली माँ के सलूक ना किया जाए, बल्कि हम इस शहर के अंदर एक कारोबारी है, एक कारोबार कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी है, तो हमें भी इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए जैसा आम पाकिस्तानी को, आम शहरी को है। हमारी गाड़ियाँ ना जलाया जाए, हमें इस चीज़ों पे मजबूर ना किया जाए कि हम हाईवे पे स्टॉक बनाएं और फिर सोने के तौल पे लोगों को बजरी और रेती दिया जाए। तो इस बातों पे हम ट्रांसपोर्ट पे मजबूर ना किया जाए। बराए करम हम ये IG DIG साहब से भी मुतालिबा कर रहे कि भाई अपना ट्रैफिक पुलिस है या और जितना भी हमारे इदारे हैं उनके सामने ये बात रखा जाए कि भाई बिला वजह
अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो कानून में उसके लिए एक सज़ा है, जो कानून के मुताबिक सज़ा है वो दिया जाए, मतलब उसका चालान है, चालान दिया जाए, या किसी के पास पेपर नहीं है तो पेपर की गलती है उसके के पेपर नहीं रखते, उसका चालान दिया जाए। ये तो नहीं है कि हम पूरा शहर में बंद है, हम कारोबारी है, कारोबार नहीं करेंगे क्या? तो हम ये मुतालिबा कर रहे कि हमारा ट्रांसपोर्ट को अलाव दिया जाए शहर के अंदर और इस आवाम की सहूलत के लिए, वरना हम तो बाहर में शहरों में चलाएगा, लेकिन यहाँ जो आवाम की मुश्किलात है उसमें और इजाफा हो जाएगी।